आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 के 9वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। ये एशिया के सबसे बड़े प्रौद्योगिकी और नवाचार आयोजनों में से एक है। 4 दिवसीय इस आयोजन में दूरसंचार और उभरती प्रौद्योगिकियों में नवीनतम प्रगति प्रदर्शित की जाएगी। जापान, कनाडा, ब्रिटेन, रूस, आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधिमंडल भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम का विषय है नवाचार से रूपांतरण। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने सभी लोक सेवकों से प्रदेश के समग्र और समावेशी विकास के लिए प्राण प्रण से कार्य करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री आज भोपाल में कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में कलेक्टर्स कमिश्नर कॉन्फ्रेंस के शुभारंभ के बाद अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि शासन का अंतिम उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास और कल्याण की किरण पहुंचाना है। उन्होंने बताया कि 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस में इसी बात पर मंथन किया जाएगा कि शासन व्यवस्था को और अधिक सहज, सरल, बेहतर, पारदर्शी और विकेंद्रीकृत कैसे बनाया जाए, जिससे योजनाओं का लाभ और अधिक शीघ्रता से जनता तक पहुंच सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित जीएसटी बचत उत्सव 2022 सितंबर से शुरू हुआ। ये समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित कर रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाले जीएसटी सुधारों पर पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। नए जीएसटी सुधार महाराष्ट्र के किसानों, कारीगरों और छोटे व्यवसायों के लिए एक बड़ी राहत है। नए कर ढांचे के तहत राज्य में कई वस्तुओं पर अब पहले के 12% टैक्स स्लैब की बजाय सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा, जिससे वे ज्यादा किफायती हो जाएंगे। ये कदम महाराष्ट्र के चीनी क्षेत्र के लिए विशेष रूप से सार्थक है, जहाँ परिष्कृत चीनी 6 से 7% सस्ती हो जाएगी, जिससे 50 लाख से ज्यादा गन्ना किसानों और 2 लाख मिल मजदूरों को फायदा होगा। तटीय और कोनकड़ क्षेत्रों में प्रसंस्कृत मछली और समुद्री उत्पादों पर कर 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे 2 लाख से ज्यादा मछुआरों को बाजार में ज्यादा बढ़त मिलेगी। हथकरघा, कपड़ा और शिल्प क्षेत्रों को भी काफी लाभ होगा। इचलकरंजी, सोलापुर और पैठण में स्थित उद्योगों के साथ साथ कोल्हापुरी चप्पल, वर्ली पेंटिंग और पैठण साड़ियों जैसी पारंपरिक शिल्पों को कपड़े, चमड़े और हस्तशिल्प वस्तुओं पर 5% की कम जीएसटी दर का लाभ मिलेगा। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने वाल्मीकि जयंती के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा है कि महर्षि वाल्मीकि आदि कवि और महाकाव्य रामायण के रचयिता थे, जो भगवान श्री राम के जीवन और आदर्शों को अमर बनाता है। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने भी वाल्मीकि जयंती के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर में नगरीय विकास और आवास विभाग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की अध्यक्षता में प्रदेश के सभी महापौर, आयुक्त और स्मार्ट सिटी के सीईओ की बैठक आयोजित की गई। नर्मदापुरम जिले में सघन एचआईवी एड्स जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज नुक्कड़ नाटक के माध्यम से एड्स जागरूकता कार्यक्रम किया गया। शिवपुरी में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश का क्रम बना हुआ है। कल देर रात 1 घंटे तक झमाझम बारिश हुई। इस कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। बुरहानपुर में पूर्णिमा पर रास मंडल में भगवान श्री बालाजी महाराज विराजे। हजारों भक्तों ने दर्शन, पूजन और आरती की। नवरात्रि से आरंभ हुआ 15 दिवसीय बालाजी उत्सव कल पूर्णिमा पर संपन्न हुआ। प्राचीन नगरी मतंगेश्वर मंदिर खजुराहो में कल शाम शरद पूर्णिमा का पर्व बड़ी धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया गया। पन्ना जिले में समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार और बाजरा उपार्जन के लिए अभी तक कुल 22,490 किसानों द्वारा पंजीयन कराया जा चुका है। पंजीयन 10 अक्टूबर तक होंगे। डिंडौरी कलेक्टर ने कल कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में विभागीय कार्यों और योजनाओं की प्रगति की गहन समीक्षा बैठक आयोजित की गई। महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप प्रतियोगिता में आज गुवाहाटी में इंग्लैंड का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच दोपहर 3 बजे से शुरू होगा। भोपाल के रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय और वनमाली सृजन केंद्र के संयुक्त आयोजन के अंतर्गत भोपाल के दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय में विश्व रंग पुस्तक यात्रा का कार्यक्रम शुरू हुआ। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।